पहन लो कुछ। नहीं नहीं, आज गर्मी है। ठंड लग जाएगी तुम्हें प्रोड्यूसर। नहीं नहीं, आज ठीक है मौसम दिल्ली में थोड़ा। धूप निकली है और सुर कर लो। नहीं बस कर लो कर लो। नहीं नहीं बस धूप से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे धूप से डर नहीं लगता है साहब, पोल्यूशन से डर लगता है। पॉल्यूशन से लगता है। थैंक्स टू सरकार। बोलो सर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? कनाडा पे 25% का टैरिफ, कनाडा हाँ मैक्सिको पे भी, और चाइना पे 10% का, कैनेडियन ऑयल पे 10% का लगा दिया सर। कैनेडियन ऑयल पे 10% का जी। फिर और मेक्सिको पे भी। मैक्सिको कनाडा पे 25%, कैनेडियन ऑयल पे 10%, चाइना पे 10%, चाइनीज इंपोर्ट्स पे 10% का टैरिफ लगा दिया। और फिर सबसे बड़ा सवाल सर, ये जो टैरिफ लगा रहा है, ये सच में केवल अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए लगा रहा है, या इसका कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है? नहीं, जियोपॉलिटिकल रिपरकशन है पर जियोपॉलिटिकल गेम नहीं है। हाँ, इससे जियोपॉलिटिक्स को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, पर क्या ट्रंप की तरफ से जियोपॉलिटिकल गेम है? मुझे नहीं लगता। देखो ऐसा होता है कि एक लेवल पे, हाँ, अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं तो ट्रंप ने देखो चाइना पे 10% लगाया, अकॉर्डिंग जो आप खबर मुझे बता रहे हैं। पर मुझे लगता है कि फ्रॉम अ चाइनीज पर्सपेक्टिव आपने 10% चाइनीज गुड्स को तो वो कर ही दिया, ठीक है। आपने चाइनीज गुड्स को पुश करा है, 10% आपने उनके ऊपर टैरिफ लगाया है, तो यानी कि चाइनीज गुड्स विल बिकम दैट मच मोर एक्सपेंसिव। ट्रंप का बेसिकली ये है कि ही वांट्स टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगभग बंद हो गई है। अमेरिका में लगभग कुछ नहीं बनता, कुछ कुछ चीजें बनती हैं, पर जो एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस था, और ये चीज भारत को भी करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की जो इंडस्ट्री है ज्यादातर जो फेमस है, इट इज सर्विसेज। भारत की सर्विसेज इंडस्ट्री फेमस है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी फेमस नहीं है। अनलेस यू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, किसी का भला नहीं होगा लॉन्ग टर्म। इंडिया को भी यही करना पड़ेगा। मैसिव मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, मैसिव। आपके गांव गांव, तहसील तहसील में जब तक फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी ना, तब तक आपका कुछ होगा नहीं। सर, इतनी जल्दबाजी क्यों ट्रंप में? क्योंकि उससे अभी किसी रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो चाइना, मैक्सिको, कनाडा पे आप जो टैरिफ लगा रहे हैं, इसमें कुछ डिले हो सकता है? उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, नो, नॉट राइट नाउ। नहीं, पर डिले करना क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा। जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जल्दी कर रहा है, कितना देर करना चाहते, क्यों करना है? डिले से क्या होगा? लोग ऐसे ही, जो मैं कई बार आप लोगों को भी यही बताता हूं ना, कंपनी में लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मैच्योरली सोचना चाहिए, हर चीज सोच समझ के मैच्योर। ये मैच्योर करके देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई मैच्योर नहीं, उसको समझ है, ही नोज, ही इज गॉट एन एक्सीलेंट सेट ऑफ एडवाइजर्स, लगा दिया, ठोक दिया, कहानी खत्म हो गई। आप भाई देखो, बात यह है ना, ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि अमेरिका को माल बेचें। टैरिफ का क्या मतलब है? सब लोग हैं, अमेरिका, चाइना है, उसने चाइना पे लगाया 10%, यानी कि चाइना का पैसा कहां से आता है? चाइना का पैसा आता है अमेरिका को माल बेच के। ऐसा ट्रंप का मानना, ऐसा सच भी है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, हम सबको माल बेचता है चाइना, तो चाइना का जो वो है, चाइना को वैसे पैसा मिलता है, सारी पेमेंट डॉलर में होती है, इसलिए चाइना अमीर हो रहा है। इसने 10% टैरिफ लगा दिया। अगर ये कल लगा दे 50% टैरिफ, तो जो चाइनीज माल है वो अपने आप महंगा हो जाएगा। जब अपने आप महंगा हो जाएगा अमेरिका में, फिर आप कह सकते हैं आज की तारीख में अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं? वो तो अमेरिकन ने खुद बंद करवाई है वो। हाँ देखो, एक लेवल पे ठीक है आपकी बात, एक लेवल पे मैं आपकी बात मानता हूं कि लेबर कॉस्ट्स आर लेसर इन चाइना एंड इंडिया एज कंपेयर टू अमेरिका, ठीक है। लेकिन ये इकोसिस्टम, लेबर कॉस्ट इज वन मेजर कॉस्ट इनपुट, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। यू कैनॉट, देखो, यू हैव टू ओन योर सप्लाई चेन्स। कल अगर लड़ाई हो जाती है अमेरिका और चाइना के बीच में, ताइवान को लेकर लेटर से खटपट हो जाती है, चाइना सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, वैसे चाइना नहीं करेगा क्योंकि चाइना को भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन सप्लाई चेन्स आज की तारीख में कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज चाइना हु इज कंट्रोलिंग द सप्लाई चेन्स। रशिया को क्यों नहीं हरा पा रहे हो? अमेरिका को जी इंजन के लिए हो सकता है 4 और देशों से बात करनी पड़े, जो कहता है ना इंडिया को डिले हो गए तेजस के इंजन।
जी F414 414 404 जी। ये सारे के सारे इंजन जो डिले हुए हैं, क्यों? अगर आप ये भी मान लें कि अमेरिका का जेन्युइनली सप्लाई चेन का इश्यू है, तो क्या सप्लाई चेन है? इसका मतलब जी के इंजन सारे के सारे अमेरिका में नहीं बन रहे ना, बाहर भी कुछ पुर्जे बन रहे हैं। जब तक बाहर के पुर्जे नहीं आए, कुछ कुछ ऐसे पुर्जे हैं जिसमें लीड टाइम 3 साल है, 3 साल से पहले नहीं आ सकते पुर्जे। अब यू आर डिपेंडेंट, वो एक पुर्जा है, जब तक नहीं आएगा इंजन पूरा नहीं होगा, हवाई जहाज उड़ेगा नहीं। अमेरिका चाहकर भी नहीं कर सकता, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है। रूस में पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो रशिया के अंदर है, फ्रॉम इंजन टू एवरीथिंग। मैं तो फाइटर एयरक्राफ्ट एक छोटा सा एग्जांपल है यार। मतलब मैं भी उसी पे बोल रहा अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका यही तो चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर सबका सब अमेरिका में मिले, बने, एक इकोसिस्टम तैयार हो। और था ये इकोसिस्टम आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अमेरिका में इकोसिस्टम था। उन लोगों ने जानबूझ के सब कुछ चाइनीज को सौंप दिया और एक भस्मासुर पैदा कर लिया, एलीट क्लास बनने के चक्कर में। नॉट एलीट। उनको लगा कि सस्ते में हो जाएगा। और अमेरिका इज लेड बाय वॉल स्ट्रीट, ये भी बात सच है। ये जो लड़ाई लड़ाई होती है, ये वॉर में 20-20 साल अफगानिस्तान में टिका हुआ है, किसका फायदा हुआ? जो हथियार बनाएगा उसका फायदा होगा, जाहिर सी बात है। जब लड़ाई होगी तो उसी का फायदा होगा ना प्रोड्यूसर। भाई एक छोटी सी बात बता दो, सब लोग कहते हैं कि स्वस्थ रहो सुखी रहो, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब कोई अस्पताल कहता है स्वस्थ रहो सुखी रहो तो झूठ बोल रहा है वो? क्योंकि अगर आप, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके दिल में कुछ है, नहीं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर सब स्वस्थ रहने लगे तो अस्पताल जाएगा कौन? उनका तो बिजनेस ही इस पर डिपेंड करता है कि आप बीमार हो जाएं, कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं। ये डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं, इसमें पूरा बिजनेस मॉडल है। वही चीज है, अगर दो देश आपस में लड़ेंगे नहीं तो हथियार खरीदेगा कौन? अगर कोई बीमार नहीं होगा तो अस्पताल में जाएगा कौन? तो ये चीजें हैं, दीज आर द रियलिटीज। ट्रंप जानता है, इसलिए बाहें मरोड़ रहा है ट्रंप धीरे धीरे। और भी कुछ देशों पे आ रहा है सर? हाँ, हो सकता है भारत पे है, हो सकता है भारत पे है। अभी तक उसने भारत का नाम नहीं लिया, नहीं, क्योंकि भारत ने कुछ बात कर रखी है। जो 7-8 दिन वहां पे बैठे थे ना आराम से जयशंकर साहब अपना ट्रैक सूट और टी शर्ट पहन के, वो शायद यही काम कर रहे थे। हु नोज, धीरे धीरे पता लग रहा है। देखो अभी तक भारत का नहीं है, क्या फ्यूचर में भारत का नाम आ सकता है टैरिफ में? बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। पर भारत ने पहले ही रीच आउट करके ये बोल दिया कि चलो बातचीत कर लेते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे करके, हाँ, लेन देन करके खत्म करते हैं यार इसको। मुझे जयशंकर सर का एक वो स्टेटमेंट याद आ रहा, अभी 2 दिन पहले का ही है सर। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गए थे। हाँ, वहाँ पे उनसे पूछा क्या कि सर ये यूएस जो है, ट्रम्प जो है, उसका क्या सीन है, कैसा है? तो बोले कि मैं गया था तो मुझे पहली रो में बिठाया, और ये सारी चीज़ें हैं कि वो हमें सम्मान दे रहे हैं मोदी जी, और उनका एक अलग अपना कनेक्शन है, और ये सारी चीज़ें। इस बीच में अचानक से बोलते हैं लेकिन ट्रम्प आउट ऑफ सिलेबस है कई चीज़ों में। मैं भी नहीं बता सकता पूरा। तो ये तो है कि अगर आना होगा, टैरिफ लगाना होगा तो ट्रम्प से, फिर ट्रम्प लगाएगा टैरिफ। देखो इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि ब्रिक्स की करेंसी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया ने पहले ही बोल दिया, इंडिया हैज मेड इट प्लेन, भैया हमें नहीं चाहिए। देखो बात ये ना, दे सेड कि आप अपने इलीगल वापस ले लो। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल 100% लेने भी चाहिए हमें, हमने ले भी लिया। अभी आना नहीं शुरू हुआ है। आ जाएंगे, उसमें क्या जल्दी, आना ही आना है। उन पे कुछ एक्शन भी होगा सर, जो लोग इलीगली गए थे उनको? नहीं, क्या एक्शन होना है, आई डोंट थिंक उनके ऊपर कोई एक्शन वैक्शन होगा। लेकिन यार फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, देखो प्रोड्यूसर, साफ सीधी बात है, 18,000 लोग हैं जी, ठीक है, 18,000 लोग हैं, 18 लाख भी होते, ठीक है, तो हमें क्या फर्क पड़ना था? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो खालिस्तानियों का सपोर्ट करने के चक्कर में। हाँ ठीक है, सब रगड़ा जाएंगे, सभी रगड़ा जाएंगे, अच्छे बुरे सब रगड़ा जाएंगे यार। तो सर एक और चीज है जो उसकी ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ तरीके से कहीं वो इंडिया के मेड इन इंडिया पॉलिसी को इम्पैक्ट करेगी क्या, या कर रही है? नहीं, इंडिया के मेड इन इंडिया फॉर इंडिया जी, उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली मेक इन इंडिया, जी, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि मार्केट जो है वो सबसे बड़ा यूएस है। मुझे लगता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ना इंडिया को बढ़ानी चाहिए, चाबी देके। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग
अमेरिका फंड करेगा वॉर्स, अगर अमेरिका डायरेक्टली भी ना लड़े तो अमेरिका फंड करेगा। 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स तो कह ही दिया गया है सर। मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को करना चाहिए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट विल पुश द इकोनॉमी फॉरवर्ड, मैसिव लेवल्स ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो लड़ाई है, ठीक है, इजराइल और उसकी है या फिर रशिया की चल रही है, कोई और लड़ाई चलती है, आप दबा के करो यार, दबा के मैन्युफैक्चर। 150 mm की शेल्स चाहिए, बोलो कितने चाहिए, भेज रहे हैं, शिप लोड जा रहे हैं। वेपन्स में बहुत, दिस होल थिंग अबाउट वेपन्स ना, इंडिया शुड गेट इनटू इट बिग, इंडिया इज ऑलरेडी देयर, मतलब बट बिग टाइम। आपको अपने आर्सेनल को भी तो मजबूत करना होगा, अपने खुद के। हाँ वो ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना, आपने बोला कि किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ जी, किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, आपका सवाल ये था प्रोड्यूसर कि भाई जो ट्रंप कर रहा है उसमें मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता में इंपैक्ट पड़ेगा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि योर बिगेस्ट मार्केट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सर नहीं होगा यूएस, नॉट फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, बट दे विल फंड ना। कैसे फंड करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। इजराइल है, अमेरिका वांट्स टू हेल्प इजराइल। इजराइल, लेट अस से इजराइल नीड्स 10,000 shells every day और 5,155 mm मीडियम गन शेल्स एवरी सिंगल डे। एक उदाहरण बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, उदाहरण दे रहा हूं। आपको चाहिए या रशिया यूक्रेन में रशिया को चाहिए, किसी को भी चाहिए, यू नीड दोज लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और शेल्स सप्लाई, ठीक है। आप लड़ो, अमेरिका कहता है हम फंड करेंगे, पैसा हम दे देंगे, हम अपने बंदे नहीं भेजेंगे, पैसा दे देंगे इंडिया को, इंडिया की जिम्मेदारी, आप इतने शेल्स भेजो, ये हथियार भेजो उधर। लोग करते हैं यार, लोग करते हैं। और इससे ग्लोबल उस पे जो सर ग्लोबल बिजनेस चेन है, जो सप्लाई चेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस चेन, हाँ, क्योंकि सबके बिजनेस के इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए, चाहे वो चाइना इंडिया हो, चाइना रशिया हो, चाइना यूएस हो। इस पे कितना इम्पैक्ट आएगा इन टैरिफ से? अभी हमने इन तीन में, मैं कनाडा और मैक्सिको की बात नहीं करना चाहता। आई डोंट नो, द ट्रूथ इज प्रोड्यूसर, आई डोंट नो। अभी देखो इसके जब रिपरकशंस आएंगे तो हम स्टडी करेंगे, तब मैं बोल दूं कि कल क्या होगा मुझे पता है, कभी कभी पता लग जाता है। इस मामले में आई एम नॉट वेरी श्योर एंड आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग आंसर टू अ सब्सक्राइबर्स कि मैं गलत कोई बात बोलूं कि ऐसा होगा, और यू नो इसमें गेसवर्क नहीं कर सकते। देखो हम ये कह सकते हैं कि 2+2=4, इतनी तो स्टोरी हम सुना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने क्या बोला, ट्रंप का आउट ऑफ सिलेबस मामला है ना जी। आप देखो ना, ट्रंप, बात ये नहीं है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर 10% कर दिया और इंडिया के ऊपर अभी तक नहीं करा। चाइना के ऊपर जो 10% है उसके इंडिया पर भी फर्क पड़ेगा। वही मैं पूछ रहा था। हाँ तो होगा ना, वही मैं बिजनेस इंपैक्ट जो पूछ रहा हूँ सर, यही है कि अगर वो चाइना पे 10% का टैरिफ लगाता है तो उसका इंडिया पे क्या असर हो सकता है? मेरे भाई ये तो सप्लाई चेन का मामला है। आपको आपकी जो बिजनेस इंपैक्ट होगा दैट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन। और क्या मामला है इसमें है ही सप्लाई चेन का मामला। देयर इज नो अदर। आप देखो सुनो, आप कह रहे हो कि मैं इंडिया पे नहीं लगा रहा पर मैं चाइना पे लगा रहा हूं, ठीक है। व्हाट इंडिया विल डू इज इंडिया विल बाय फ्रॉम चाइना जी। इंडिया कोई 10 आइटम होंगे उसमें, इंडिया 4-5 आइटम चाइना से, 4-5 आइटम खुद बना के प्रोडक्ट लगा के अमेरिका को बेचेगा। यानी कि वही प्रोडक्ट जो चाइना अगर बेचे तो उस पर टैक्स लगे, भारत बेचे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सेम चीज जो मतलब पुराना था बोला है। भारत ने तेल में भी तो यही करा था। वही में आपने रशिया के ऊपर लगाया सारे, आपने रशिया के ऊपर आपने ठोक दिए सैंक्शंस। इंडिया ने रशिया से खरीदा, यहां पे आके साफ सफाई करी तेल की, रिफाइन करा उसको, यूरोप भेज दिया, हाईएस्ट ऑयल एक्सपोर्टर फॉर यूरोप इन द वर्ल्ड बन गया इंडिया। और इंडिया में तेल है नहीं, इंडिया में तेल बहुत कम है, ना के बराबर है। आई डोंट नो कहाँ पे होती है, तो मैं उस पर वो नहीं करूँगा सर। इस पे ना कनाडा का स्टेटमेंट आया है, कनाडा के मतलब जो अभी आउटगोइंग पीएम बोलूंगा मैं, क्योंकि वो तो रिजाइन दे ही चुका है। ट्रूडो ने इसको बोला है फोर्सफुल काउंटर मेजर्स, और बोला कि आगे बहुत टफ टाइम आने वाला है कनाडा के लिए। हाँ जी बिल्कुल। देखो ट्रंप जो कह रहा है ना, ट्रंप कह रहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ट्रंप कहता है कि देखो अभी तक दुनिया क्या करती है ना, दुनिया इस चीज का फायदा, वही चीज मैंने आपको परसों आई थिंक हमारी बात हो रही थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि आप किसी को खाना खिलाओगे, रोज फ्री में खाना खिला रहे हो, आप उसको डेली का डेली भोजन करवा रहे हो जी। एक दिन आपने नहीं करवाया फॉर एनी रीजन, वो आपको गालियां देना शुरू कर देगा। वो उस चीज का एहसान नहीं मानेगा कि इस बंदे ने इतने साल बैठा के मुझे खिलाया। हक से हराम का खाने वाली, हक से हराम का।
यही चीज है ये अक्सर आराम का खाने वाला। अब देखो, कनाडा कह रहा है कि ये बहुत बुरा कर रहा है। ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने बोला है कि बराबरी होनी चाहिए। ट्रंप क्या कह रहा है कि बराबरी होनी चाहिए। अगर तुमने हमारे ऊपर 50% लगाया है, हम भी तो। अभी क्या हो रहा है कि लोग लगा रहे हैं अमेरिकन गुड्स पे 50%, 100%, और अमेरिका लगा रहा है 10%। ट्रंप कहता है ऐसा थोड़ा ना होता है यार, बराबरी होनी चाहिए। और जहां तक अगर कल भगवान ना करे वो इंडिया के ऊपर लगाता है जी, तो बुरा होगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। बट इज ही डूइंग द रॉन्ग थिंग? फॉर अमेरिका नॉट। नहीं, आप नेचुरल ह्यूमन लॉ को भी देखें यार। ठीक है, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मैंने आपको 100 रुपए वापस करे, ठीक है। या आपने बोला कि 10% दोगे तो मैंने आपको 110 वापस करे। एक अंडरस्टैंडिंग होगी ना। वो कह रहा है कि बराबरी ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आपसे मैं पैसा लूं और मुझे वापस करना पड़े, मैं वापस करूं 110। जब गौरव आर्या को निपेंद्र को वापस करने तो 110, लेकिन निपेंद्र जब वापस करे वही 100 रुपए गौरव से लेके तो वो करे 125। करे ये कैसे हो सकता है यार? फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, द सेम मनी दैट यू टेक, द इंटरेस्ट रेट मस्ट बी सेम। पॉइंट है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, हो सकता है इट इज नॉट रेलेवेंट, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ट्रंप वही बात कह रहा है। ट्रंप इज नॉट सेइंग एनीथिंग डिफरेंट, ही सेज देयर शुड बी इक्वल टैरिफ। तुम 100% लगाओ तो मैं भी 100% लगाऊंगा। लोग कह रहे हैं तुम नहीं लगाओगे 100%। क्या क्यों भाई, बारात में आए हो? तुम 100% लगा सकते हो अमेरिकन गुड्स पे, यानी कि आप अमेरिका से कार मंगवाइए तो इतनी महंगी है यहां पे आप बेच नहीं सकते, क्योंकि आपको लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे आप टैरिफ लगा रहे हैं। पर वही जब आपके प्रोडक्ट्स पे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तब आप कह रहे हैं तो बुलिंग कर रहा है। कहां बुलिंग कर रहा है? वो बराबरी की बात कर रहा है यार। ये नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। क्योंकि चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया इस टैरिफ के बाद, उनका ये था, चाइनीज एम्बेसी का ये कहना था कि ट्रेड वॉर का कोई विनर नहीं होता है। यार देखो, ये फालतू में चंडू खाने की बातें कर रहे हैं। ट्रेड वॉर का विनर नहीं होता है। ट्रेड वॉर कौन शुरू कर रहा है? ट्रेड वॉर में एस्पियोनाज किसने शुरू करा? सीक्रेट्स चोरी करना, आईपी चोरी करना किसने शुरू करा? चाइना ने। चाइना ने अपने रिसर्च एनालिस्ट भेजे और अमेरिकन सीक्रेट्स चोरी करी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की सीक्रेट्स चोरी करी। ट्रेड वॉर तो है ही नहीं। दिस इज नथिंग बट इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट, इक्वालिटी इन टैरिफ। यही तो ट्रंप बोल रहा है कि बराबरी होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब, बराबरी भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत गलत बात बोल दी ट्रंप ने, ये तो बदतमीज आदमी है। ऐसा थोड़ा ना होता है यार। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं सर कि यूरोपियन यूनियन पे भी लगने वाला है। लगेगा, लगना चाहिए, लगना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने बहुत पार्टी करी है यार। आपने बोला ना ट्रंप जल्दी में क्यों है? जी, ट्रंप इसलिए जल्दी में है क्योंकि ट्रंप के पास सिर्फ 4 साल है, और उस 4 साल में 10 दिन खत्म हो गए, 11 दिन या 10 दिन, 8-9 दिन, जितने भी हैं 10 दिन वो खत्म हो गए। हर रोज एक दिन खत्म हो रहा है। और इसके बाद ट्रंप कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ 2 ही बार बन सकते हैं। एक बार पहले बन चुका है, अब एक बार। इसके बाद ट्रंप को तो डेली काम करना पड़ेगा यार, टू मेक इट काउंट। डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू मेक अ चेंज, रोज के रोज। क्या इससे दुनिया अपसेट होगी? बिल्कुल होगी। अब वही चीज मालदीव्स कहेगा हम टैरिफ लगा रहे हैं, को पूछ रहा है मालदीव्स को, भाई योर साइज ऑफ द इकोनॉमी मैटर्स। ऑफ कोर्स इट मैटर्स यार, 100% इट मैटर्स। और ये जो टैरिफ का सारी चीजें चल रही हैं सर, कहीं पीएम मोदी का जाना, जो एक बात चल रही है, मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, ट्रंप ने भी बोला कि मोदी आने वाले हैं फरवरी में मिलने। ये उस जो आप बता रहे थे कि एस जयशंकर सर 4-5 दिन 6 दिन एक्स्ट्रा अमेरिका में रुक के आए, उन्होंने सारी बातचीत की। हाँ, उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए या उसके लिए भी हो सकती है। देखो सुनो, जब भी प्रोड्यूसर कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है कहीं पर, तो प्रधानमंत्री से पहले फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं। फॉरेन मिनिस्टर सारी कुछ सेटिंग करके आते हैं। देन द प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले सब कुछ सेट हो चुका होता है। बोथ लीडर्स विल बी ब्रीफ्ड कि सर आपको इस पे साइन करना है, इस पे साइन करना है, यहां पे मुस्कुराएंगे, यहां पे कैमरा की ओर देखेंगे, यहां पे हैंडशेक होगा। लीडर्स पढ़ते थोड़ा है यार इतना। लीडर्स कहते हैं मैं ओवरऑल समझाओ, फुल स्टॉप कॉमा नीचे वाले देख चुके होते हैं। उसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट डॉक्टर जयशंकर विल अंडरस्टैंड, और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट डॉक्टर जयशंकर समझाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को कि साहब प्रधानमंत्री जी ये स्टोरी है इसकी, और भारत के लिए अच्छा बोले, ठीक है। ये चक्कर है यार सर। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रम्प के टैरिफ, चाहे वो चाइना पे लगा रहा है चाहे जहाँ पे लगा रहा है, वो ठीक है, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो जो लगाए। इंडिया को कितना इस चीज़ से बचने के लिए, इंडिया को सबसे पहले करना क्या चाहिए सर?
सबसे बेसिक क्वेश्चन। आप कुछ नहीं कर सकते अगर वो नहीं, आपके ऊपर, अगर आपकी टैरिफ से नहीं, टैरिफ मतलब टैरिफ से ही बचने के लिए, बट आपको कुछ तो एक अल्टरनेट निकालना होगा सर उसके लिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये देखो, अगर ट्रंप कहता है तो हम लोग बात कर सकते हैं कि आप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाओ, आपके जो और चीजें हैं हम उसमें आपका ध्यान लगेंगे, ध्यान रखेंगे, हमारी चीजों पर टैरिफ मत लगाओ। और मुझे लगता है बात हो चुकी है जी, क्योंकि अचानक ट्रंप ये कहता है कि इंडिया शुड बाय अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट। वो कहता हमने है। उसके ऊपर करा था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रंप ये कहेगा कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, जैसा है वैसा चलने दो, लेकिन जो तुम्हारा वो है जो फाइटर प्रोग्राम है उसके लिए तुम 20 अरब डॉलर की डील अमेरिका के साथ करो। कह सकता है वो। एक लास्ट चीज सर जो मैंने आपसे पूछी थी, मैं उसमें मैंने जो बोला था मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, अगर ट्रंप इस तरीके से टैरिफ्स लगा रहा है तो क्या इंडिया पर तो नहीं लगा रहा अभी, फिलहाल तो नहीं लगा रहा है, क्या इंडिया इस चीज का ही फायदा उठा सकता है? किस चीज का? अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के यूएस में अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। नहीं, वो तो आप मैन्युफैक्चरिंग एक दिन में नहीं बढ़ा सकते। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तब तक ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कोई और प्रेसिडेंट आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक दिन में नहीं बढ़ती, सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ओवरऑल भी इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए। इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है, इसलिए इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, लार्ज कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने बाउंस बैक करा है आफ्टर कोविड। फट इंडिया ने बाउंस बैक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज है, हमें माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया में बहुत हाई है, एक बात। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इंडिया को अपने जो गुड्स बना रहा है ना, जिस तरीके का इंडिया का सॉफ्टवेयर में क्वालिटी मानी जाती है ना, इंडिया के हार्डवेयर में वैसी क्वालिटी नहीं मानी जाती। हां, लोग खरीदते हैं, बिल्कुल, people buy Indian stuff, people buy stuff made in India, but you need to consistently produce world-class quality goods, not just services. Services में you are there. You are amongst the leaders in the world, one of the leaders in the world in services. इसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन let's talk about goods. जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, that needs cranking up. आपको क्रैंक अप करना पड़ेगा। देखो वो तो अमेरिका है, पर दुनिया भर में देखो अब धीरे अफ्रीका खुल रहा है। हाँ जी, अफ्रीका खुल रहा है, यूरोप आपका है, एशिया में और जगह आप बेच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बेच सकते। तो ये बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तो पॉपुलेशन ही कोई ना के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया इज साइज में, ऑस्ट्रेलिया इज मैसिव, पॉपुलेशन इट्स वेरी स्मॉल, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिका का जाना इस पूरे उससे बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हर देश को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और जो चाहता है। वाई मैन्युफैक्चरिंग यार, आपके सर्विसेज का तो एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है अमेरिका को यार, उस पर अगर वो टैरिफ लगा देता है 50-60%, तो आप कॉम्पिटिटिव रहोगे नहीं। और वो चाहेगा, ट्रंप चाहेगा। और अगर ट्रंप नहीं लगा रहा, सुनो एक बात ध्यान रखना, मैं सबके सामने बोल रहा हूं आज, अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ नहीं लगाता है, अगर वो नहीं लगाता है, मैं अगर की वर्ड यूज कर रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है, वो बंदा टैरिफ लगा सकता है, पर अगर वो नहीं लगा रहा है तो कहीं और से फायदा लेगा वो, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट के लिए उसने बोल दिया क्लियरली इंडिया शुड बाय। ठीक है, आप खरीदोगे, आप 1-2 साल तक टैरिफ डाल दोगे, फिर आप कुछ खरीद लोगे 2 साल, उसके बाद ट्रंप चला ही जाएगा। आपको खरीदना है यार। ट्रंप आपको बोलेगा क्यों नहीं खरीद रहे एयरक्राफ्ट कैरियर, क्यों नहीं खरीद रहे, क्यों नहीं खरीद रहे, वो बोलेगा ट्रंप ये भी कह रहा है बड़े बड़े लोगों से। क्यों अचानक के सऊदी अरब कहता है कि हम 600 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, क्यों अचानक गौतम अडानी कह रहा है कि हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप ने बोल दिया मेक इन अमेरिका, जैसे हम लोग कहते हैं मेक इन इंडिया, वो कहता है अमेरिका में आओ, कार की फैक्ट्री है ना तुम्हारी, डोंट एक्सपोर्ट टू अमेरिका, अमेरिका एक्सपोर्ट मत करो, फैक्ट्री लगाओ। मोदी जी जो कहते आ रहे हैं इतने साल, मोदी जी जो इतने सालों से कहकर आ रहे हैं, मोदी जी ने टेस्ला को बाहर रखा अभी तक। लोग कहते हैं ना नितिन गडकरी ने टेस्ला को बाहर रखा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे आके बना। टेस्ला कह रहा नहीं हम चाइना में बना के इंडिया बेचेंगे, इंडिया कह रहा नहीं, इसलिए इंडिया में टेस्ला नहीं बचती, क्योंकि इंडिया कह रहा है मेक इन इंडिया। वैसे ही अब ट्रंप कह रहा है, वही मोदी जी वाला मॉडल है, सेम मॉडल है, मेक इन अमेरिका। उसने तो बोला है, उसने एक स्टेटमेंट में बोला था अपने, मैंने पढ़ा था उसके, वो ट्विटर पे था वो वीडियो, तो मैं देखा था कि इफ यू वांट टू मेक इन अमेरिका यू आर मोस्ट वेलकम, इफ यू वांट टू सेल इन अमेरिका यू हैव टू फेस टैरिफ्स। हाँ ठीक है, चलो प्रोड्यूसर चलते हैं, ठीक है, चलते हैं सर, मैं भी घर चलता हूँ, ठीक है, मैं तो घर ही चल रहा हूँ सर, ठीक है, चलो।
ओके, ठीक है भैया, राम राम। नमस्ते।